वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग एक घर को डिज़ाइन करेंगे वास्तु के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि 100% वास्तु के अकॉर्डिंग आप घर डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो मेन चीज़ें हैं जिससे एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना है हमें। तो ये जो मैं एरिया ले रही हूँ, ये ले रही हूँ 30 फीट बाई 60 फीट, एक स्टैंडर्ड साइज़ लिया है मैंने। और सबसे पहले जब भी आप लोग घर किसी का विजिट करने जाते हो, कोई प्लॉट को डिज़ाइन करते हो, तो वहाँ जाके आपको सबसे पहले क्या काम करना है, एक अप्रॉक्सीमेटली सेंटर देखना है वहाँ पे कितना है। अगर लैपटॉप लेके जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाके आप उस प्लॉट को एक सिर्फ और सिर्फ आउटर लाइन बना के उसका सेंटर देख के वहाँ पे खड़े होके किसी भी एक वॉल एक साइड की तरफ देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सेंटर अगर हम देखेंगे तो मैं लाइन के को ही यूज़ करके इसका सेंटर निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ईजी है जो एरिया है। अगर कोई आपके पास एरिया है कुछ ऐसे, ठीक है, उसके लिए आप कुछ कमांड यूज़ करके, कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने पोस्ट किए हैं हाउ टू फाइंड द सेंटर, वो देख सकते हो। तो इस सेंटर पॉइंट पे हमें खड़े होना है। मान लीजिए मुझे इस तरफ देखना है, ये मेरी मेन है, इधर से वॉल जो रहेगा कि यहाँ पे हमारी रोड है, तो मैं यहाँ खड़े होकर अपनी कंपास के साथ ये चेक करूँगी कि इधर कितनी डिग्री आ रही है। ठीक है, अगर हम लोग साइट विजिट नहीं कर सकते तो आप वहाँ की लोकेशन मंगवा के गूगल अर्थ से आप लोग उस डिग्री को चेक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, जो आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ कर सकते हो। जब डिग्री आ जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी जोन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस सर्कल को लगा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंटर का क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? सेंटर जो वास्तु में जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ठीक है, और जब भी आप लोग इस एरिया को निकाल लो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें एक 2 फीट का सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इस 2 फीट को हमें खाली रखना है, यहाँ पे कोई पिलर, कोई भी बीम या फिर कोई भी वॉल नहीं आनी चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे कुछ भी हैवी नहीं चाहिए, चाहे वो फर्नीचर के केस में ही क्यों ना हो, कुछ भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर है, ब्रह्म स्थान है, तो हम इसको खुला ही छोड़ेंगे। आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो वॉकिंग प्लेस यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ भी हैवी प्लेस यहाँ पे नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं ये वाला कॉपी करती हूँ। 30 बाई 60 हमारा एरिया है। ऑफसेट कमांड लेके मैं 9 इंच ले रही हूँ आउटर वॉल्स। उम्मीद है आपको नॉर्मल कमांड्स तो क्लियर ही होंगी। ठीक है, तो हम फोकस जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग पे करेंगे और वास्तु पे करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ है। ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ कर रही हूँ XL, और ये जो मेरी 16 जोन्स हैं इसके साथ मैं इसको एक ड्रॉ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे ये लाइंस चाहिए। ठीक है, ये रहा, इसको मैंने कॉपी किया, हटा दिया, ये जोन है मेरे पास। अब नॉर्थ जो बोलते हैं ना, नॉर्थ फेसिंग घर है। अब आप देखोगे नॉर्थ में भी हमारे पास 3 जोन है। वो नॉर्थ एक्चुअली वो 0 डिग्री है, कहाँ आ रही है वो ध्यान रखना। अब मान लीजिए 0 आपका इधर आ रहा होता तो क्या होता, ये बिल्कुल ही रोटेट हो जाता है ना। ये जो नॉर्थ है फिर वो इस वाले एरिया में नॉर्थ आता। इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले आपको वो डिग्री चेक करनी है। ये नॉर्थ है हमारा, और ये है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट NNE, और ये है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हमारे पास अगर हम देखें कि घर का अब मेन डोर जो रहेगा कहाँ रख सकते हैं अपने पास, अब ये है कि हम जो मेन डोर है वो कहाँ रख सकते हैं। जो डोर रहेगा हमारा वो हम NNE में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं लेफ्ट साइड अपना डोर रखती हूँ। पहले रेक्टेंगल कमांड लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे अपने जो मेन गेट रहेगा उसके लिए मैंने यूज़ किया है। अब मुझे यहाँ पे पोर्च भी चाहिए होगा, तो मैं 12 फीट एरिया रख रही हूँ अभी के लिए। अगर मुझे एरिया ज़्यादा मिलेगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। ट्रिम कमांड के साथ मैंने लाइन को ट्रिम कर दिया है। इसको थोड़ा सेंटर में लेके ऑफसेट लेके 2 इंच की लाइन दिखा दी कि ये मेरा गेट है।
ठीक है, ये एरिया जो है हमारे पास, ठीक है, ये एरिया जो है, ओके, गेट जो रहेगा हमारा यहाँ से यहाँ, ओके, इसको 9 इंच और कम करना पड़ेगा। तो 10 फीट का मैंने गेट रखा है, और जो हमारा पोर्च है वो रखना है हमें 12 फीट, ये आ गया। और यहाँ से मैं लेती हूँ 9 इंच की वॉल, और मैं चाहती हूँ जो स्टार्टिंग वाला एरिया वहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 फीट एरिया मिले। फिलेट की कमांड के साथ मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ये मेरा एरिया ओपन एरिया रहेगा, यहाँ ग्रीन एरिया हम रख सकते हैं, और ये मेरी पार्किंग एरिया आ जाएगी, पोर्च, ठीक है। अब मुझे जो इस पॉइंट से ऊपर तक एरिया चाहिए वो कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे पास अभी के लिए 20 फीट रहे, और उसके बाद हम लोग कम या ज़्यादा कर लेंगे। अभी के लिए मैं जस्ट एक रेफरेंस लेके चल रही हूँ कि मेरे पास इतना एरिया है, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो हम कर लेंगे, और अंदर वाली चीज़ों को फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अंदर वाली चीज़ें बना लेते हैं फिर पोर्च में कम जगह रहेगी, ये रह गया, तो वो बहुत दिक्कत करता है। तो कोशिश करेंगे कि पहले हम सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे कि मुझे कितना एरिया कहाँ पे चाहिए हो, या क्या, ठीक है। नॉर्थ जो हमेशा हम चाहते हैं कि खुला रहे, वो चीज़ हमें मिल चुकी है, और ये एरिया हमें मिल चुका है। अब हमारे पास क्या है ना, 2 ऑप्शन है। अब वो 2 ऑप्शन कैसे हैं, या तो मैं इस पोर्च को 10 फीट का करके, इस पोर्च को 10 फीट का रख के यहाँ से मैं अपनी एंट्रेंस दे सकती हूँ, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, इसको 12 फीट का ही रखेंगे, एंट्रेंस या तो इधर से आ जाएगी या इधर से आ जाएगी, मतलब वो दोनों देखना पड़ेगा, ये चीज़ हो सकती है हमारे पास। अब क्या है, यहाँ पे मैंने नॉर्थ लिया, NNE में मैंने अपना ओपन, और नॉर्थ ईस्ट मेरा ओपन आ गया, यहाँ पे हम ग्रीन एरिया कर सकते हैं। अब ये जो है NW है, WNW है, और ये वेस्ट है हमारा। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ देखेंगे कि हम अपने वॉशरूम कहाँ रख सकते हैं, जो मेन चीज़ है अपना वास्तु में, जो मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और सेकेंड चीज़ हम देखेंगे कि हम किचन कहाँ रख सकते हैं। ये 2 चीज़ें अगर हमने अकॉर्डिंग टू वास्तु कर ली, तो आपने 80% तो अपने वास्तु को कंट्रोल कर लोगे। कंट्रोल इन द सेंस कि अब वहाँ से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जो लाइक गलत डायरेक्शन में आपका वॉशरूम आ जाता है, तो फिर हर जोन के एक अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं डिस्पोजल हो जाते हैं। किचन गलत एरिया में आ जाए तो वहाँ पे फायर हो जाए, फायर आती है, तो फायर एलिमेंट आने से वो वाले जोन के एट्रीब्यूट्स हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो कुछ डायरेक्शंस रहती हैं ऐसी। तो सबसे पहले हमें किचन को देखना है। किचन के केस में अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं साउथ में किचन कर सकती हूँ, या तो मैं वेस्ट में किचन कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब या तो हम इस तरफ किचन कर सकते हैं, या हम अपने राइट साइड किचन कर सकते हैं। तो इस एरिया में मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे किचन कर सकती हूँ इजीली, क्योंकि इतना दूर किचन करना नॉट अ गुड, क्योंकि कोई यहाँ पे काम कर रहा है और कोई आएगा तो उनको पूरा घर घूम के यहाँ से, है ना, डोर ओपन करने के लिए आना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम जहाँ डोर दे रहे हैं उसके आसपास किचन हो, तो काम करने वाले को भी इजी रहता है। वास्तु के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बट हमें कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली करके भी चलना पड़ेगा। वेस्ट में मेरा किचन, और सेकेंड अब मैंने बोला था वॉशरूम। वॉशरूम के लिए जहाँ इस प्लॉट में मेरे पास यहाँ पे एक टॉयलेट का ऑप्शन मिल रहा है मुझे, और सेकेंड ऑप्शन मुझे टॉयलेट का यहाँ पे मिल रहा है, और थर्ड ऑप्शन मुझे टॉयलेट का यहाँ पे मिल रहा है। वी हैव 3 ऑप्शंस, ठीक है। अब इस केस में अगर मैंने किचन यहाँ कर दी, तो किचन के पास मैं टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकती। ये तो नॉर्मली हम देखते हैं, किचन के साथ अगर हम लोग किचन और टॉयलेट की वॉल को शेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक वास्तु दोष है, तो वहाँ भी हम लोग नहीं करेंगे। किचन को थोड़ा सा दूर करेंगे, और मतलब कि दोनों किचन और टॉयलेट की वॉल हम कभी भी एक साथ नहीं यूज़ करेंगे, कि शेयरिंग वाला सीन नहीं करेंगे। मेरा वेस्ट ये रहा XL, ये वेस्ट है, यहाँ से मेरी किचन मुझे चाहिए।
ट्रिम कमांड यूज़ कर रही हूँ मैं, तो कम से कम मुझे ज़्यादा नहीं तो इधर मुझे 10 फीट तो चाहिए होगा, तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट को यूज़ कर लिया है। ठीक है, और इस तरफ अगर मैं 10 फीट देखूँ कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये एक आइडिया, रफली आइडिया है कि मेरी जो किचन रहेगी वो यहाँ पे आ सकती है। अब मुझे एक वॉशरूम का एरिया मिल रहा था यहाँ पे, तो बैक में अगर मैं 5 फीट एरिया छोड़ देती हूँ, ये पोर्शन हम ओपन कर सकते हैं, है ना, ओपन टू स्काई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बेडरूम लेके आ रही हूँ तो मुझे यहाँ से वेंटिलेशन के लिए एरिया मिल जाएगा, और ये मुझे वॉशरूम के लिए अगर मिल रहा था तो इसको मैं वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ। अब देखिए, कुछ लोगों को क्या चाहिए होता है कि वॉशरूम के साथ उनको ड्रेसिंग एरिया भी चाहिए होता है। ये 5 फीट का मैंने ड्रेसिंग रख लिया, और ये 6 फीट का मैंने अगर वॉशरूम रख लिया। आप ऐसा कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ, मेरे पास ये जो एरिया है 9 फीट का एरिया है वॉशरूम के लिए, और मैंने 5 फीट तो यूज़ कर लिया ड्रेसिंग के लिए ही। अब क्या कर सकते हैं, सी, अगर मैं यहाँ पे ड्रेसिंग रख रही हूँ तो अगर ये वॉशरूम का एरिया है, उस केस में मुझे यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने इस कबर्ड में। ठीक है, डेली यूज़ वाले कपड़े हम लोग रख सकते हैं। सेकेंड चीज़, अब वो 9 फीट था तो मेरे पास इस लाइन से आगे 4 फीट का एरिया जो है वो वॉशरूम वाला एरिया है। तो जब भी हम वास्तु में वॉशरूम का एरिया देखते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ WC। जे कमांड यूज़ कर रही हूँ मैं, इसमें वॉशरूम लिया, ये YQR प्लगइन अगर आपके पास इंस्टॉल है तभी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये टब नहीं चाहिए, ये आप कुछ ऐसे रख सकते हो। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए मूव करती हूँ बाहर। ये WC हम ऐसे रख सकते हैं, या फिर इस W को मैं रोटेट करके ऐसे रख सकती हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। बस मेरा जो वॉशरूम है वो इस एरिया में आना चाहिए, और इसमें कोई भी आपको लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना है। जो मेरा वॉशरूम का एरिया SSW है, तो SSW मेरे पास यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वॉशरूम बनाना है। अगर मान लीजिए उनको लगता है कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना वॉशरूम दीजिए और ड्रेसिंग को हटा दीजिए। या फिर एक और ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हमने दिया वॉशरूम तो वेंटिलेशन नहीं रहेगी, यहाँ पे आप ड्रेसिंग कर सकते हो और वेंटिलेशन उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, मतलब जैसा आप कंफर्टेबल है उसके केस में कर सकते हैं। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे लाइक 9 फीट तक अपना वॉशरूम का एरिया, उसके बाद हम ड्रेसिंग दे सकते हैं और अपने वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं। ये एक सोल्यूशन है। अभी के लिए मैं ड्रेसिंग को हटा रही हूँ। अब मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास ये एरिया कितना आ रहा है। अगर मैं दोनों बेडरूम ऐसे रखूँ, सी 14 फीट बाई 3 इंच, 14 फीट बाई 3 इंच ऑफसेट लिया। मैं अगर ड्रेसिंग रख रही हूँ तो क्या मैं यहाँ पे विंडो दे सकती हूँ? सी, वो विंडो सिर्फ इतनी सी आएगी। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? सबसे पहला ऑप्शन, मैं इस वॉल को छोटी कर दूं और फिर इस वॉल को भी कम कर दूं। क्या हुआ, मुझे 9 इंच तो मिल ही गया। और जो मेरी विंडो का साइज आ रहा है अभी आ रहा है 2 फीट 4 इंच, 3 फीट की विंडो मिल जाएगी इजीली। और सेंटर वाली वॉल जो है वो मैं 4.5 रख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा लाइक वास्तु के अकॉर्डिंग भी चल रहे हो तो उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग को भी ध्यान में रखिएगा। और ये मेरा ड्रेसिंग का एरिया आ गया। और ये वॉशरूम का डोर सेंटर में देना है कि उधर, अभी के लिए मैं ऐसे ही डोर दे रही हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे अगर कुछ रहेगा।
अब हमारे पास जो WC के लिए एरिया है ना, वो यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है इजीली। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए अब हमें इस एरिया को यूज़ करना पड़ेगा, या फिर इसी के ऊपर हम डक्ट दे सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास कि इसी वॉशरूम के ऊपर डक्ट दे दिया। अब इस रूम के लिए हमारे पास स्पेस है 13 फीट 6 इंचेस। अगर हमने इस तरफ एक 15 फीट कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी 15 फीट का कोई नीड रहेगा। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, मैं इसे ट्रिम करती हूँ। इस लाइन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज, मतलब इस केस में क्या रहेगा, मैं यहाँ से अगर कम कर रही हूँ तो मेरी किचन में एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, 12 फीट की किचन मिल गई है मुझे, और यहाँ पे जो मैंने यूज़ कर लिया है वो कर लिया है 13 फीट 9 इंचेस। अगर 9 इंच को भी मैं हटा दूँ, 9, ये एरिया आई थिंक इनफ है एक रूम के लिए। इसका जो डोर रहेगा हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये मेरा डोर आ गया। अब ये सेंटर पॉइंट से हमें हट के चलना है, ये ध्यान रखना है। अब ये मेरा किचन है, यहाँ पे हम देखते हैं कैसे काम करते हैं। और एक बेडरूम मेरे पास अभी आया है, वो आया है 13 फीट 6 इंचेस का। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 15 फीट 9 इंच है, तो अगर मैं एक बेडरूम को 13 फीट 6 इंच बाई 13 फीट भी कर देती हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका डोर हम यहाँ रख सकते हैं। ये वॉशरूम इसके साथ चला जाएगा। एक वॉशरूम का एरिया हमारे पास ये था ESC में, मतलब ये सी, इस पोर्शन में मैं कर सकती हूँ बहुत ही इजीली। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सी यहाँ पे मेरा अगर पोर्च आ रहा है और इस लाइन को अगर मैं हटा दूँ, ये मेरे वॉशरूम के लिए एरिया है जो मुझे चाहिए, सी 20 फीट, और ये एरिया है मेरे वॉशरूम के लिए। कितना मिल रहा है हमें, 16 फीट 9.5, तो इतना ज़रूरत नहीं है। सॉरी 6 फीट, सॉरी 6 फीट। तो यहाँ पे हम 6 फीट ही लेंगे, 9.5 इंचेस को नहीं लेंगे। अब अगर यहाँ से मेरे पास है, ये देख लेते हैं कितना है, क्या हमें यहाँ में ड्रेसिंग मिल सकता है। अगर मैं ड्रेसिंग लूँ तो वॉशरूम थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं, इसमें हमें ड्रेसिंग नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम मिल रहा है। इस वॉशरूम के साथ हम एक चीज़ कर सकते हैं, इस तरफ में अगर 9, क्योंकि मुझे अगर ये वॉशरूम मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे वेंटिलेशन भी चाहिए होगा। फोर फीट, और अगर मैं ये करूँ, ये एरिया हम यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग एरिया में। ठीक है, ESC का कुछ हिस्सा इधर आएगा, वॉशिंग एरिया हम यहाँ पे रख सकते हैं इजीली। वॉशिंग मशीन अगर हमें रखनी है तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगी। सी, वॉशिंग या फिर WC, आप
ESE में दोनों चीज़ें रख सकते हैं। ये आ गया। और अगर ये घर के अंदर ही चाहिए हमें तो हम यहाँ पे भी एक विंडो यूज़ कर देंगे। ये विंडो के लिए ओपन एरिया रहेगा हमारा, और ओपन टू स्काई और वो वॉशिंग एरिया दोनों। कितनी स्पेस मिली है ये चेक कर लेते हैं। 4 फीट 9 इंचेस इनफ है। तो यहाँ के लिए अगर मुझे देखा जाए 5 8 ओके 9 फीट अगर मिल भी रहा है तो इस केस में हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। हमारा जो वॉशरूम है, एक डोर इधर से और एक डोर उधर से कर सकते हैं। या फिर अगर ये 9 फीट है तो 6 फीट एक और 3 फीट का सिर्फ और सिर्फ पाउडर रूम देके हम लोग लॉबी में से ले सकते हैं, सो दैट कि अगर कोई गेस्ट आता है तो वो यूज़ कर सकता है। दोनों ऑप्शन आपके पास, जैसा आपको यूज़ करना हो कर सकता है। अब ये है हमारी किचन। किचन का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो इधर हम लेके जा सकते हैं। अपने पास अब क्या चाहिए हमें, एक हमें चाहिए ड्राइंग एरिया, ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया, और ये एरिया को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ लॉबी। और ये सेंटर है, यहाँ पे कोई वॉल नहीं आ रही है। अब जो मेन एंट्रेंस रहेगी हमारी, वो अपने पास दो ऑप्शन है कि अगर आपको इस तरफ रखना है, मान लीजिए यहाँ पे अगर डाइनिंग टेबल भी रखना है तो रख सकते हैं, तो फिर हम अपनी एंट्रेंस जो है इस तरफ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे, अदरवाइज यहाँ से भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, जैसा आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये हमारा डाइनिंग रूम यूज़ कर सकते हैं हम इसको। नहीं, डाइनिंग रूम इधर आएगा किचन के साथ ही। ऑफसेट एट फीट बाई 11 फीट इज़ इनफ फॉर किचन। लेकिन किचन जब भी डिज़ाइन करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे कि अगर हमने वेस्ट में ली है तो जब भी कुकिंग करें तो उनका फेस जो है वो ईस्ट में रहे। तो अगर मैं अपनी किचन की ओपनिंग इधर से करती हूँ, ऑफसेट 24 इंचेस, तो मुझे एक शेल्फ यहाँ चाहिए होगा कि उनकी कुकिंग के टाइम पे फेस ईस्ट की तरफ जाए। अब ये अगर 11 है, 24, एक मैं यहाँ पे कर देती हूँ 24। हाँ, यहाँ पे भी गैस आ सकता है इजीली, यहाँ गैस आ जाएगा और एक शेल्फ हमारी यहाँ भी इजीली बन सकती है। इसको मुझे मूव करना है ओनली 9। सी, ऐसे हम कर सकते हैं, एक शेल्फ और ये कुकिंग वाला एरिया। अगर ये नहीं करना तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से 24 की शेल्फ रख सकते हैं। 24 इंचेस यूज़ किया मैंने शेल्फ के लिए। अगर लग रहा है 8 फीट कम है इधर से कि हमने इतनी शेल्फ्स दे दी, तो हम यहाँ पे इसको 9 कर सकते हैं। अब अगर वर्किंग स्पेस की बात करेंगे तो अपने पास 5 फीट है, तो इजीली कोई भी काम कर सकता है। ये आ गया अपना किचन। इस तरह ऐसे कुछ किचन बन जाएगा आपका, क्योंकि ईस्ट में हमें फेस करना है जब भी हम लोग कुकिंग करेंगे। अब लास्ट में एक अपने पास रह गया है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास एरिया मिल रहा है पोर्च का, ये रहा। या तो हम इस तरफ बना देंगे अपनी किचन से, सॉरी स्टेयरकेस, तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि बनाओ, क्योंकि यहाँ पे एक तो है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग स्टेयरकेस नहीं बनाएंगे। सेकेंड ऑप्शन अपने पास है कि हम लोग जो स्टेयरकेस है इस तरफ बना सकते हैं। सी, यहाँ पे ऑफसेट
तो मैं यूज़ कर रही हूँ 3 फीट का। आप देख लेना मतलब कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। मैं यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस की स्टेयरकेस ले रही हूँ। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 सी मान लीजिए 10 फीट है हमारा। इंचेस में लेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय, आप 7 इंच ले रहे हो कि 7.5 फीट, तो यहाँ पे मैंने 7.5 लिया, तो 16 स्टेप हमें चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे मुझे एक चाहिए 9 इंच की वॉक भी, सो दैट कि मुझे सपोर्ट मिले। अब देखिए ये वॉल आ गई। अब हमने स्टार्टिंग में सब कुछ किया था, पर ये वॉल जो रहेगी अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसके साथ मैच। ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम थोड़ा कम नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो इस केस में ये है, अब 12 फीट है। अब मैं स्टेयरकेस बाहर नहीं लेके गई, तो मैं इसे 11 फीट भी यूज़ कर सकती हूँ। क्लियर, 11 फीट आ गया। अगर आपको अलग से ड्राइंग रूम चाहिए तो यहाँ से डोर बंद करके ये डोर हम बंद कर देंगे। ये एरिया आ जाएगा आपके लिए ड्राइंग रूम का, और जो एंट्रेंस रहेगी आपकी मेन, ऑफसेट 48 इंच का मैं मेन डोर ले रही हूँ, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मेन एंट्रेंस आ गई, कुछ मतलब घर में एंट्री के लिए एक ये डोर रख सकते हो। और अगर अलग से ड्राइंग रूम में भी डोर रखना है तो फिर आप यहाँ से या फिर इधर से एक डोर दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन आ रहा है कि डायरेक्टली हमें उसको ड्राइंग रूम से मीटिंग करके बाहर, मतलब कि घर में नहीं एंट्री चाहिए, सिर्फ ड्राइंग रूम में उसको बैठा के निकाल देना है करके, तो फिर यहाँ से हम कर सकते हैं। और ये है हमारे पास, तो फिर ऑफसेट 24 इंचेस, ऑफसेट 9 इंच 9 इंच, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। ऑफसेट ओके, ये थोड़ा कम है बट इट्स ओके। यहाँ पे मैं 2 स्टेप दे रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टेप नहीं भी दूँ आई थिंक तब भी चली जाएगा, कुछ ऐसे ये आ जाएगा। तो एंट्री, ये मेन एंट्रेंस आ जाएगी, और ये आपका ड्राइंग रूम के लिए पर्सन में अगर आप लेके जाना चाहते हो तो वो चीज़ कर सकते हो। बट लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 2 स्टेप देने के बाद एंट्री की है तो फिर आप ड्राइंग रूम में भी 2 स्टेप देने पड़ेंगे, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप मत दीजिएगा अगर यहाँ पे डोर देना है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम लिया, ये मेरी स्टेयरकेस आ गई, और स्टेयरकेस ऐसे ऊपर जाएगी। ये मैंने वॉशिंग एरिया के लिए रख लिया। ये हमारे पास टॉयलेट है इस बेडरूम के साथ अटैच। ऑफसेट और बैक साइड के लिए भी हमें डोर रखना पड़ेगा। वो ये विंडो एक इनकी ये आ गई, एक बेडरूम ये आ गया, और ये किचन आ गया। अब मतलब आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, पर मैंने अपने अकॉर्डिंग ये बना दिया। AD2 के साथ आप इजीली अपना डोर विंडो लगा सकते हैं। AD2 कमांड है, YQR प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप इसके साथ काम कर सकते हैं। ओके, इसको लिटिल बिट वी हैव टू मूव इट। ये अपना किचन, और यहाँ पे मुझे स्टोव रखना है। WC को ध्यान प्लीज़, किचन में सबसे पहले जो चीज़ ध्यान है, फेसिंग हमेशा ईस्ट कुकिंग के टाइम पे,
और किचन आप साउथ में कर सकते हो, वेस्ट में कर सकते हो। वॉशरूम के लिए सिर्फ और सिर्फ WC को देखोगे और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। बेडरूम अगर बात करें बेडरूम की, तो सिर्फ और सिर्फ बेड का जो हेड है ना, मतलब वो पिलो है, पिलो देखने की कौन सी जोन में आ रहा है। ये सब तभी होगा जब आप एग्जैक्ट डिग्री मतलब ले लोगे और फिर उसके बाद आप उसको 16 जोन में डिवाइड करोगे और फिर देखोगे कि कहाँ पे क्या चीज़ है। उम्मीद है क्लियर है कि जब भी आपको नॉर्थ फेसिंग घर मिले तो उसे कैसे डिज़ाइन करना है वास्तु के अकॉर्डिंग। थैंक यू।